बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जी बड़ा अहम टॉपिक है जी, ज़मीन की जायदाद की तकसीम के हवाले से दी पंजाब लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट ऑर्डीनेंस 2026 के तहत जो जायदाद की तकसीम का नया तरीक़ाकार जो वज़ा किया गया है, बताया गया है, वो क्या है, किस सेक्शन के तहत है। हम जो है वो इस केस के हवाले से, इस लॉ के हवाले से, इस कानून के हवाले से जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पहली बात आप ज़हन में रखिएगा कि कानून आपको बताने का मकसद ये है कि आपको मुकम्मल तौर पे आगाही हासिल हो सके कि ये कानून है, इस कानून के तहत ये कानून में बयान किया गया है। मुकम्मल कानून आपको बताने का मकसद ये होता है कि हर शख्स को आगाही हासिल हो सके कि जी ये जो प्रोसीजर हो रहा है इस तकसीम का, वो किस कानून के तहत हो रहा है और उस कानून में वो क्या तरीक़ाकार है जिसके तहत ये तकसीम, जायदाद की तकसीम जो वो होती है। ये ज़रई जायदाद की तकसीम के बारे में बात कर रहा हूँ। 142A ये सेक्शन है जी जिसके तहत तकसीम होगी। द रेवेन्यू ऑफिसर शैल डिसाइड द केस ऑफ पार्टीशन एंड इशू द ऑर्डर विद इन द पीरियड ऑफ 60 days फ्राम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन और फ्राम द डेट ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ द म्यूटेशन ऑफ इनहेरिटेंस और फ्राम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पार्टीशन प्राइवेटली अफेक्टेड। अच्छा जी, अब 60 दिन के अंदर, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि अब इसका नए ऑर्डीनेंस के तहत 2026 में ये जो रेवेन्यू ऑर्डीनेंस 2026 जो है ये आया, अमेंडमेंट जो आई है उसके तहत अब पार्टीशन जो है वो किसी भी जायदाद की, ज़रई जायदाद की जो है पार्टीशन जो है वो 60 दिन के अंदर करना ज़रूरी है। पहले ये बात मैंने ज़मानी तौर पे बताई थी, अब मैंने आपको बताया कि किस कानून के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत 142A सेक्शन के तहत 60 दिन के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर इस बात का पाबंद है कि वो जो है किसी भी ज़रई जायदाद जो है उसकी तकसीम का फ़ैसला जो है वो 60 दिन के अंदर करे। अब नेक्स्ट क्या जी, फॉर द पर्पज़ ऑफ डिसाइडिंग द केस ऑफ पार्टीशन अंडर सब सेक्शन 2 द सेक्शन 137 एनी पार्टी सीकिंग एडजर्नमेंट शैल पे सच कॉस्ट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड सच एडजर्नमेंट शैल नॉट बी मोर देन 3 days। बड़ी सख्ती कर दी है जी। अब सोचा जा रहा था कि ये 60 दिन जो है इसका फ़ैसला 60 दिनों में फ़ैसला कैसे हो जाएगा। अब अगला जो उन्होंने पोर्शन सब सेक्शन 2 में, पैराग्राफ 2 में जो है वो बताया है, वो ये बताया है कि इसकी एडजर्नमेंट, तारीख नहीं होगी। लोग रूटीन में कहते थे कि जी अदालतों में जाते हैं तो तारीख पे तारीख होती है, इसमें उन्होंने सख्ती कर दी है कि अब तारीख नहीं होगी। अगर कोई पार्टी तारीख मांगेगी, केस को लंबा करने की कोशिश करेगी तो उसको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उसको हर्जाना होगा और उसके साथ साथ तारीख जो है वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि बड़ा स्पीडी ट्रायल जो है, स्पीडी जो है वो ये प्रोसेस होगा और जो 3 दिन की तारीख जो है वो दी जाएगी। इसके बाद है जी, एनी पाथ इन्वॉल्व इन पार्टीशन शैल बी केप्ट इन कॉमन अमंगस्ट द पार्टीज एज ए सेपरेट होल्डिंग्स। अगर कोई पार्टीशन के दौरान कोई रास्ता होता है तो उसको सेपरेट रखा जाएगा, उससे तमाम फ्री कैन, दोनों फ्री कैन जो है या जितने भी फ्री कैन होंगे वो उससे फ़ायदा उठाएंगे, उसको कॉमन रखा जाएगा। द रेवेन्यू ऑफिसर शैल आल्सो डिटरमन द मीन्स प्रॉफिट ऑफ द एक्सेस लैंड हेल्ड बाय द जॉइंट। ये जो एक्सेस लैंड है, जो जायद ज़मीन है जो कि दोनों पार्टीज़ के इस्तेमाल में होगी, उसके प्रॉफिट जो हैं वो भी डिटरमन करेगा, उसका मुनाफा जाता है वो भी उसको रेवेन्यू ऑफिसर उसके डिटरमन करेगा। द रेवेन्यू ऑफिसर इज़ अनेबल टू डिसाइड द केस इफ़, ये एक बड़ी अहम बात है जी कि एक तो ये कह दिया गया है कि इसका फ़ैसला 60 दिन के अंदर करना है। जायदाद की तकसीम के केस का फ़ैसला रेवेन्यू ऑफिसर ने 60 दिन के अंदर करना है। एक तो ये बात कह दी गई है और दूसरी सिर्फ ये कहने की हद तक नहीं है, आगे बहुत सख्त बात आ गई है। वो ये उन्होंने कर दिया कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर 60 दिन के अंदर जायदाद की तकसीम का फ़ैसला नहीं करता तो फिर क्या होगा जी, फिर वो मसला जो है वो कहाँ भिजवा देगा जी। द केस शैल स्टैंड ट्रांसफ़र टू द कलेक्टर ऑफ दिस सब डिवीज़न। तो फिर ये केस जो है वो कलेक्टर को भिजवा दिया जाएगा, उसके पास केस नहीं रहेगा, रेवेन्यू ऑफिसर के पास केस नहीं रहेगा, वो कलेक्टर को केस भिजवा देगा। कलेक्टर क्या करेगा? द कलेक्टर ऑफ द सब डिवीजन शैल डिटरमन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिले अंडर सब सेक्शन 2 एंड रिकमेंडेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफिसर कंसर्न्ड। वो उसको छोड़ेगा नहीं, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगा। जो कलेक्टर जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करेगा अगर जो है वो 60 दिन के अंदर फैसला
نہیں ہوتا کسی بھی جائیداد کی تقسیم کا۔ یہ تھا جی جائیداد کی تقسیم کے بارے میں۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جی اب 60 دنوں کے اندر اندر اس قانون کے تحت جائیداد کی تقسیم، یہ جو آرڈیننس آیا ہے ریونیو امینڈمنٹ آرڈیننس 2026 جو ہے، تو یہ جو ہے اس کے تحت اب 60 دن کے اندر تقسیم ہوگی۔ یہ صرف کہنے سننے کی تک بات نہیں تھی، میں نے قانون آپ کو اس لیے بتا دیا ہے کہ اب کسی بھی جائیداد کے لوگوں نے، بڑے لوگوں نے جو ہے یہ میسج کیا اس حوالے سے کہ جی نہیں ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف کہنے کی حد تک ہے، یہ صرف باتیں کرنے کی حد تک ہے، عملی طور پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب ایسا نہیں ہوگا، اب عملی طور پہ بھی یہ جائیداد کی تقسیم کا جو فیصلہ ہے وہ 60 دن کے اندر ہوگا۔ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک اس جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔